स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 17 जून को खबर दी थी कि भारतीयों और यहां की कंपनियों का स्विस बैंक में जमा धन 2020 में 13 साल में सबसे अधिक 2.55 अरब स्विस फ्रैंक या 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। ये पैसे भारत स्थित ब्रांचों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए भी भेजे गए हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने हाल में सालाना डेटा जारी किया था। साल 2019 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 6,625 करोड़ रुपए था। पिछले 2 सालों में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2020 में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 13 सालों में ये सबसे बड़ा उछाल है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इन आंकड़ों में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके साथ ही आंकड़ों में उन भारतीयों या एनआरआई या फिर फर्म का उल्लेख नहीं है जिन्होंने किसी तीसरे देश के नाम पर धन जमा किया है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वास्तविकता ये है कि स्विस बैंकों में भारतीय उपभोक्ताओं के जमा में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा, बॉन्ड, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उत्पादों में बढ़ोतरी जरूर हुई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जमा बढ़ने की कई अन्य वजह भी हैं। इनमें एक सबसे बड़ी वजह भारतीय कंपनियों के बढ़ते कारोबारी लेन देन भी हैं। भारत में स्विस बैंक की शाखाओं की वजह से जमा में बढ़ोतरी और स्विस तथा भारतीय बैंकों के बीच आंतरिक लेन देन बढ़ोतरी शामिल है। जाहिर है, इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच 2 सवाल जहन में जरूर उठते हैं। पहला, काला धन जमा करने को लेकर ज्यादातर लोग स्विट्जरलैंड और वहां के बैंकों को ही क्यों चुनते हैं? और दूसरा, ये काला धन स्विस बैंकों तक पहुंचता कैसे है? क्यों जमा होता है स्विस बैंकों में पैसा? स्विट्जरलैंड के बैंक अपने ग्राहकों और उनकी जमा राशि को लेकर गजब की गोपनीयता बरतते हैं, जिस वजह से वो उनकी पहली पसंद है। जेम्स बॉन्ड या हॉलीवुड की दूसरी फिल्मों में स्विस बैंक या उसके कर्मचारी दिखते हैं तो एक खास गोपनीयता के साथ। वो काले सूट और ब्रीफकेस में छिपी कंप्यूटर डिवाइस से सारा काम करते हैं। असल जिंदगी में स्विस बैंक नियमित बैंकों की तरह काम करते हैं। साथ ही उनके मामले में आने वाली गोपनीयता उन्हें खास बनाती है। स्विस बैंकों के लिए गोपनीयता के कड़े नियम कोई नई बात नहीं है और इन बैंकों ने पिछले 300 साल से ये सीक्रेट छिपा रखा है। साल 1713 में ग्रेट काउंसिल ऑफ जिनेवा ने नियम बनाए थे जिनके तहत बैंकों को अपने क्लाइंट के रजिस्टर या जानकारी रखने को कहा गया था। लेकिन इसी नियम में यह भी कहा गया कि ग्राहकों से जानकारी सिटी काउंसिल के अलावा दूसरे किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड में अगर बैंकर अपने ग्राहक से जुड़ी जानकारी किसी को देता है तो ये अपराध है। गोपनीयता के यही नियम स्विट्जरलैंड को काला धन रखने के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब पैसा, सोना, ज्वेलरी, पेंटिंग या दूसरा कोई कीमती सामान जमा कराने पर यह बैंक कोई सवाल नहीं करते थे। हालांकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों की वजह से स्विट्जरलैंड अब उन खातों के आग्रह ठुकराने लगा है जिनकी जड़ें गैर कानूनी होने का संदेह है। इसके अलावा वो भारत या दूसरे देशों के जानकारी साझा करने के आग्रहों पर भी गौर करने लगा है, जो इस बात के सबूत मुहैया कराते हैं कि फला व्यक्ति ने जो पैसा जमा कराया है वो गैर कानूनी है। कैसे जमा होता है ये पैसा? अब दूसरा सवाल, काला धन स्विस बैंकों में पहुंचता कैसे है? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि स्विस बैंकों में खाता कैसे खोला जाता है। 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। हालांकि अगर बैंक को यह शक होता है कि पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति किसी खास सियासी मकसद से ऐसा कर रहा है या जमा कराया जा रहा पैसा गैर कानूनी है, तो वो आवेदन खारिज कर सकता है। किन खातों को सबसे ज्यादा गोपनीयता मिलती है? इन्हें नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस खाते से जुड़ी सारी बातें अकाउंट नंबर के आधार पर होती हैं, कोई नाम नहीं लिए जाते। बैंक में कुछ ही लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि बैंक खाता किसका है, लेकिन ये अकाउंट आसानी से नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पकड़े नहीं जाना चाहते वो बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या चेक सुविधा लेते ही नहीं। इसके अलावा इन बैंकों में अगर आपका खाता है और आप बंद कराना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के।